तो जिस दिन ज़मीन रजिस्ट्री हुआ था, सेम डेट को 4 जून को मैंने भी रजिस्ट्री किया है उनके वाइफ के नाम से, जो शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव हैं, उनके पत्नी के नाम से मैंने भी 6 कट्ठा ज़मीन रजिस्ट्री किया है जी। तो वो हमारा उस दिन पेमेंट उन्होंने दे दिया, लेकिन जस्ट उसके आगे जो मृत्युंजय नाथ पांडे बाबा जो हैं, उनको मैंने ज़मीन बेचा था। अच्छा, मतलब वो पूरा जमीन आपका ही था? जी जी जी। अच्छा। तो मेरा ज़मीन सही है और पांडे जी का ज़मीन, मृत्युंजय नाथ पांडे जी का ज़मीन ये गलत कैसे हो सकता है, बताइए। तो अभी क्या खेसारी लाल यादव क्या कह रहे हैं? अभी तो फिलहाल उन्होंने कुछ कहा नहीं है, अभी तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। हमारा बंटवारा है, देखिए ना, 1926 कोर्ट का बंटवारा है। 1926 जी 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 जी, बंटवारा है हमारा कोर्ट का। जो व्यक्ति बोल रहा है कि उनका ज़मीन नहीं है, तो वो सिद्ध करे ना कि कैसे हमारी ज़मीन नहीं है। अभी खेसारी लाल यादव के ऊपर जब ये बात का पता चला उनको, तो अभी उनके तरफ से क्या रिस्पांस आया क्या? उनके तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है। अच्छा, थाना के पास गए थे आप? अभी थाना वाना के पास कहीं नहीं गए थे। अभी उनके तो NBW उनको इशू हुआ है, अभी हम कहीं गए नहीं थे, लेकिन हमारे पास सारा पेपर है, ठीक है। और जो जो व्यक्ति लिया है, उनको बेचा है, चाहे बोलते हैं कि नहीं दूसरे का ज़मीन है, उस व्यक्ति का ऑलरेडी उनके परिवार में 1960 में सब जज एक के पास ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है। और वो बंटवारा में वो प्लॉट उनको मिला ही नहीं है, क्योंकि वो जो प्लॉट है वो हमारे बंटवारा में मिला हुआ है। अच्छा अच्छा जी। और जो चंदा देवी है, वो मेरे पिताजी से लिखवाए हुआ ज़मीन पर और मेरे से लिखवाए हुए ज़मीन पर अभी तक वो काबिज भी हैं। अच्छा, अब मतलब आप ये बता रहे हैं कि मृत्युंजय नाथ जो है, उनका जो ज़मीन है वो फर्जीवाड़ा है। कैसा फर्जीवाड़ा है? ये तो उनको पैसा गबन करने का इरादा है, इसका मतलब कैसे? जब उनका गलत है तो मेरा भी गलत है, क्योंकि मैंने ही तो ज़मीन बेचा है ना, तो मेरे तो ज़मीन पे वो काबिज हैं। तो अभी आप लोग कभी बात करना चाहें कि नहीं खेसारी लाल यादव से कि इस मुद्दे पे? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुआ उनसे। अच्छा, एक बात और सुनने को मिल रहा है कि खेसारी लाल यादव के ऊपर जो FIR हुआ था, FIR होने के बाद डेट निकला था कोर्ट की तरफ से कि इस डेट पे उनको हाजिर होना है, तो क्या उस डेट पे वो पहुंचे नहीं? कि कहाँ तक बात सत्य है? देखिए, पहले उनके ऊपर देखिए कोर्ट का अलग अलग नियम कानून है। कोर्ट पहले BW निर्गत किया था, उसके बाद फिर NBW किया, फिर उन्होंने बेल ले लिया। फिर कोर्ट में उनको बार बार कोर्ट मतलब तारीख पे तारीख बुलाया जा रहा था, कोर्ट में वो हाजिर नहीं हो रहा था। फिर कोर्ट उनके खिलाफ अपना जो कार्रवाई करना था किया है। तो मतलब अब लगता है कि खेसारी लाल यादव को अब हथकड़ी लग सकती है? देखिए, अब हम कैसे बताएं, NBW इशू है, ये कानून कोर्ट का मैटर है, बस और कुछ। बात को समझिएगा, एक खेसारी लाल यादव जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, उस खेसारी लाल यादव के अकाउंट में अगर 18 लाख रुपए ना हो तो ये बहुत शर्म की बात है। क्यों है शर्म की बात? जब मृत्युंजय जी की तरफ से उनका एक ज़मीन खरीदते हैं, अपने पत्नी के नाम पे खरीदते हैं, पत्नी के नाम पे खरीदने के बाद जब वो एक चेक देते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के बाद उसके ऊपर केस हो जाता है। केस होने के बाद जब डेट दिया जाता है, उस डेट पे खेसारी लाल यादव अपार व्यस्तता के कारण वो पहुंच नहीं पाते हैं, बार बार वो दिखाते हैं। और यहाँ पे मैंने भी बेचा है चंदा देवी को, सेम डेट को मैंने उनके वाइफ के नाम से बेचा है, सेम डेट। ये हमारा बंटवारा हो गया, 1926 का बंटवारा है हमारा, कोर्ट का बंटवारा है, डिप्टी कलेक्टर का बंटवारा है। बताइए हम कुछ मतलब होने के बाद भी वो फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं। अभी एक और चीज़ सुनने को मिला कि कल वो लाइव आए थे। वो लाइव नहीं आया था। नहीं, खेसारी लाल के भाई। हाँ, भाई आए थे। तो देखिए, उनको वो फर्जी बोल रहे हैं कि फर्जी है, तो कैसे फर्जी हैं बताइए ना। आपके मुंह से, हमारे मुंह से कहने से फर्जी होगा? ये तो कोर्ट ना डिसाइड करेगा जी। कोर्ट किस लिए होता है? सही गलत का फैसला वही ना करेगा कि हम आप करेंगे गलत और सही का फैसला। कोर्ट में मैटर चल रहा है, ऐसा नहीं है कोर्ट में मैटर नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है कि न्यायालय पे आपको भरोसा है? बहुत भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा है? न्यायालय आपके हित में काम करेगी? बहुत, जो सही है वो काम कर रहा है न्यायालय अपना। अब बात को समझिएगा, खेसारी लाल यादव जो इस पे कुछ बयान नहीं दे रहे, क्या कहाँ तक वो सत्य है, कहाँ तक झूठ है, इस बात को वो मीडिया के सामने नहीं रख रहे हैं। और उनके घर पे जाके मीडिया कर्मी जब बात करते हैं तो उनके पिताजी और वहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं उन्हें धुतकारते हैं और अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वही जो पीड़ित परिवार है उनके पास आते हैं और उनसे बात करते हैं, तो वो सारी घटना के बारे में बताते हैं।